हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि महिला आरक्षण के लिए जो है दोस्तों संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन जो साल 2023 में किया गया था, जिसमें जो है दोस्तों महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है। ये आरक्षण जो है दोस्तों लोकसभा लोकसभा विधानसभा विधानसभा और दिल्ली का जो विधानसभा है, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में आ जाता है, इन सब में जो है दोस्तों सीटों के लिए 33% जो है आरक्षण की बात कही गई थी 106वां संविधान संशोधन में। ठीक है। इसको नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? नारी वंदन अधिनियम। ठीक है। नारी वंदन अधिनियम भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे, इसके लिए जो है दोस्तों एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, और ये किया गया है राष्ट्रपति जो है दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। और ये विशेष सत्र चलने वाला है 16 से 18 अप्रैल तक। ठीक है। कब तक चलेगा? 16 से 18 अप्रैल तक। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो विशेष सत्र होता है ये किनके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह अधिकार जो है दोस्तों आर्टिकल में जो है अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो 85 के 1 में जो है ये वर्णित है। ठीक है। 85 के 1 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसी भी समय जो है विशेष सत्र जो है वो बुला सकती हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। ठीक है। इससे पहले जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके प्रमुख हम लोग बिंदुओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो संवैधानिक प्रावधान में जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है संवैधानिक प्रावधान। किस चीज का? तो जो है विशेष सत्र बुलाने का, संसद का सत्र बुलाने का, वो भी कौन वाला? विशेष सत्र। और ये किसमें है? आर्टिकल 85 के 1 में। ठीक है। आर्टिकल जो है दोस्तों अनुच्छेद 85 के 1 में जो है संसद का विशेष सत्र बुलाने का है। कभी कभी जो है दोस्तों एक संयुक्त सत्र होता है। क्या होता है? संयुक्त सत्र। ठीक है। संयुक्त सत्र जिसमें दो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक होता है। ये होता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है। और ये भी किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे जो है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए हमने कहा था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी को कहा जाता है। ठीक है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो है इसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। और ये जो है 106वां जो है अमेंडमेंट जो हुआ था, 106वां संविधान संशोधन, इसी में जो है ये वर्णित है। ठीक है। इस चीज को जो है दोस्तों आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है इसको? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है। इसको जो है अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन। ठीक है। चलिए अब इसमें आरक्षण का दायरा दिया गया है। देखिए आरक्षण का दायरा क्या क्या है इसमें जो है दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, और राज्यों के विधानसभा, ठीक है, जो एमपी की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की सीटें, या जो है दोस्तों एमएलए की सीटें हैं। ठीक है। एमएलए की सीट है, या जो है दिल्ली विधानसभा। दिल्ली जो है दोस्तों यूटी के अंतर्गत आता है, यूनियन टेरिटरी, इसलिए इसके भी विधानसभा को रखा गया है। में महिलाओं के लिए जो है दोस्तों 33% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ठीक है। उनके लिए जो है दोस्तों 33% सीट जो है आरक्षित की जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी समय अवधि की। तो इसके लिए जो ये समय अवधि होगा दोस्तों, यह आरक्षण जो है ये 15 वर्षों तक जो है प्रभावी रहेगा। कितने वर्षों तक लागू रहेगा? 15 वर्षों तक। लेकिन इसमें जो है दोस्तों अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे जो है बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। जरूरत पड़ने पर जो है दोस्तों इसकी समय अवधि को जो है और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह परिसीमन जो नया जनगणना होगा, जनगणना 2027, तब से जो है ये प्रभावी होगा। ठीक है। लागू होने की शर्त यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है। लागू होने की शर्त क्या है? तो कानून के अनुसार जो आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ठीक है। जो नई जनगणना का रिपोर्ट आएगा, ठीक है, सेंसस 2027 जब ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है परिसीमन होगा और तब जो है ये
लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है दोस्तों इससे संभावित जो है प्रभाव, जो नोट्स के आधार पर मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो संभावित इसके जो है क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नोट्स के आधार पर राजनीतिक इसके प्रभाव है। राजनीतिक में जो है दोस्तों महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। जो पॉलिटी है इसमें जो है जैसे लोकसभा की सीट बढ़ेगी और महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण है, तो जाहिर सी बात है कि महिला की भागीदारी उसमें बढ़ेगी। ठीक है, प्रतिनिधित्व बनाम समानता, ठीक है, इक्वालिटी जो है दोस्तों, महिलाओं की जो है समानता धीरे धीरे जो है क्या बोल सकते हैं, राजनीति में इनके कद जो है धीरे धीरे बराबर होता चला जाएगा। यह कदम जो है दोस्तों विधायी निकायों में जेंडर गैप कहने का मतलब अभी तक जो है पुरुष प्रधान, ज्यादातर जो है राजनेता में अगर देखा जाए तो पुरुषों की ही दबदबा थी, वो जो है धीरे 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 क्या होगा, कम करने में ये क्या होगा, सहायक होगा। क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो भी राजनीति में आएगी, उन्हें भी मौका मिलेगा देश का प्रतिनिधित्व करने का, राज्य को चलाने का, जो है राज्य का मुखिया बनने का, सीएम बनने का, पीएम बनने का, उन्हें भी जो है बराबर हक मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत में विवाद। ठीक है, उत्तर बनाम जो है दक्षिण भारत में विवाद। अब ये विवाद जो कैसे होगा, तो परिसीमन के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में विवाद की संभावना है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन से दक्षिण भारतीय राज्य को अपना राजनीतिक प्रभाव कम होने का डर है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे जो है दोस्तों, जो हमारा उत्तर भारत है, ठीक है, जो हमारा उत्तर भारत है, ठीक है, इसमें जो है दोस्तों जनसंख्या काफी हद तक इधर जो है बढ़ा है। ठीक है, जैसे हम यूपी की बात करेंगे, एमपी की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, या पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे जो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि काफी तेजी से देखा गया है। लेकिन वही अगर हम लोग इधर साउथ में बात करेंगे, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। और एमपी की सीट आप जानते हैं कि 10 लाख जनसंख्या में एक सीट होता है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना राजनीतिक प्रभाव जो है वो कम होने का जो है खतरा सता रहा है। तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों विवाद बन सकता है। ठीक है, यह एक प्रकार का जो है विवाद भी बन सकता है। तो ये अब हम लोग आगे बात करेंगे ताजा अपडेट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अनुसार जो है दोस्तों सरकार 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से पहले जो है आरक्षण लागू करने के लिए इसमें विशेष सत्र में कुछ बदलाव पर चर्चा कर सकती है। ठीक है, यानी जो 2029 का जो चुनाव होना है, इससे पहले जो है दोस्तों, इससे पहले ही यह आरक्षण जो है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। अब ये जो है दोस्तों ये मेरा शॉर्ट नोट्स है कि महिला आरक्षण के लिए संसद का विशेष सत्र, तो ये 16 से 18 अप्रैल तक जो है विशेष सत्र बुलाया जाएगा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल कितना में, 85(1) में है। अब महिला आरक्षण अधिनियम 2023, इसमें जो है दोस्तों 106वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में कितना, तो 33% जो है आरक्षण की बात कही गई थी। कितना, 33% जो है सीटों का आरक्षण की बात कही गई थी। और ये कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगा, 15 वर्षों तक। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे जो है दोस्तों इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। नए जनगणना के बाद जो है परिसीमन होगा, ये हमने बताया आपको कि 2027 में जब जनगणना सेंसस 2027 का जब रिपोर्ट आएगा, उसके बाद से जो है दोस्तों ये प्रभावी होगा। राजनीतिक प्रभाव में हमने बताया कि महिला की भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बनाम समानता का ये प्रभाव बढ़ेगा, जनसंख्या के आधार पर उत्तर और दक्षिण के बीच विवाद बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों ताजा अपडेट विशेष सत्र को लेके। ठीक है, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।